अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वक्त पर नमाज अदा करें। अगर आप सुकून चाहते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें। अगर आप परेशानियों से निजात चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। अगर आप तकलीफ़ से निजात चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हैं तो रोज़े रखें। अगर आप शिफा और सुकून चाहते हैं तो कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ें। अगर आप अपना चेहरा नूरानी बनाना चाहते हैं तो बावज़ू रहें और तहज्जुद अदा करें। अगर नेमतें चाहते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें। सब कुछ लिखा हुआ है, आपका रिस्क लिखा हुआ है, आपका हमसफ़र लिखा हुआ है, आपका करियर लिखा हुआ है, आपकी मौत भी लिखी हुई है। तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? अल्लाह पर अपना तवक्कुल रखिए, आप अपने दीन पर ध्यान रखिए। बाकी सारी चीज़ें अल्लाह सही वक्त आने पर सही कर देगा। सुनो घबराओ नहीं। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। उसने मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर मर्द के ईसा अलैहिस्सलाम जैसी औलाद नसीब फरमाई। उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीच में रास्ता बना दिया। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत दी वो जिन्नात, चरिंद और परिंद जानवर और हवाओं को काबू में कर सकते थे। उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे मामलात बहुत मुश्किल है जिनका कोई हल नहीं? क्यों घबराते हो इतना? क्या तुमने कुरान करीम में पढ़ा नहीं? बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। घबराओ मत। इस दौर से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, यकीन रखिए ये बेवजह नहीं है। इसके पीछे अल्लाह करीम की बेशुमार राह छुपी हुई है जो वक्त आने पर आपको पता चल जाएंगी और आप उस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे। कामयाब वो नहीं जिसके पास पैसे की दौलत है, कामयाब तो वो है जिसके पास ईमान की दौलत है। और फिर अल्लाह से दोस्ती हो जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी छोटी लगने लगती है। कभी कभार हमारा खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमसे अच्छा जवाब वक्त लाजवाब देता है। तुम यकीन रखो अल्लाह पर, इंशाअल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह तक पहले पहुंच जाता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं रद्द करनी ही होती तो वो तुम्हें जानिमाज़ तक लाता है क्यों? वो पत्ते से पानी निकाल सकता है, वो अपने बंदों के लिए वसीला बना ही देता है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं के ज़रिए तुम्हें थाम लिया है। अगर मेरा अल्लाह ने तुम्हारे इस हाथों को खाली ही रखना होता तो वो तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना ना सिखाता। अल्लाह उसी चीज़ को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। अल्लाह अगर तुम्हारी फ़रियाद को तुम्हारी ज़ुबान तक ला सकता है तो वो उस फरियाद को तुम्हारा मुक़द्दर भी बना सकता है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे तो यकीनन वो कुछ ऐसा देगा कि जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम एक बार अल्लाह के होकर तो देखो। उसने सारी मखलूक तुम्हारे कदमों में लाकर ना बिठाया तो कहना, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कभी नहीं गिरा सकता।